हाय सैजिटेरियस, धनु राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 अप्रैल 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। तब तक के एनर्जी में आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर हम लोग मिला के देख लेंगे। सॉरी, ओके। और उसी के दौरान हम लोग ये भी देख लेंगे कि आपका लव लाइफ एग्जैक्टली कैसा चल रहा है। धनु राशि, आपका लव लाइफ के ऊपर हमारा फोकस है, तो इसीलिए ये जो रीडिंग है दिस इज स्पेशली ऑन योर लव टर्बुलेंस। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड सजिटेरियस, आपका पास्ट एनर्जी लव रीडिंग के लिए। ओह द बुक, ये वाला कार्ड तब आया था, निकलने के लिए मजबूर हो रहा था, मतलब एकदम फास्ट। ओके। नंबर 2, आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है? डीप नोइंग। ओके। एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके। तो धनु राशि, नेवर एंडिंग स्टोरी की तरफ आप जा रहे हो। आपका जो पास्ट एनर्जी है वो है बाय द बुक। जैसे इस कार्ड को देखिए, जैसे कुछ क्या कहते हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के, कुछ ना कुछ सीख के, किताबों की तरह, लाइक किताब में जैसे जैसे बोला है रूल्स मान के उसको फॉलो करना, ऐसा कोई लाइफस्टाइल आपका पास्ट में हुआ करता था। कार्ड नंबर इज़ 11। प्रेजेंट में दिख रहा है डीप नोइंग, आप ना अपने ही अंदर डुबकी मार दिए। कार्ड नंबर 43, दैट मीन्स 7। तो जैसे स्पिरिचुअल नोइंग के तरफ आप डुबकी मारे, आपको नॉलेज एंड विजडम की खोज शुरू हो रहा है। और फ्यूचर में क्या है ना, एक नेवर एंडिंग स्टोरी, कोई चीज़ तो है, कोई तो एक कहानी है जो कि ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा टाइप का। ओके। हम इसको एनालिसिस करेंगे और डीप तरीके से, बट उससे पहले देख लेंगे स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है। कार्ड का है नाम होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि सजिटेरियस आपके लिए स्पिरिट बोल रहा है कि नेवर लूज होप को कभी जाने मत देना। कुछ ना कुछ तो है जो आशाओं पे टिके हुए हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आशाओं के बारे में ये रीडिंग हो सकता है। ओके। अच्छा, लेनॉर्मैंड डेक से हम अलग से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जन्म का राशि यानी मून साइन, आपका लग्न भाव यानी असेंडेंट एंड आपका सन साइन कहीं भी अगर सैजिटेरियस यानी धनु होता है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ मैचिंग हो सकता है। फर्स्ट कार्ड ये है द जर्नल। ओके। सेकेंड कार्ड द वीप। ओके। एंड द थर्ड कार्ड इज द जेंटलमैन। ओह माय गॉड, क्या कोइंसिडेंस है। मैं आपको बताऊंगी, ये बिना बताए मैं तो आगे नहीं जा पा रही हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय द बुक। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जर्नल। देखिए बुक में ही लिख रहा है। देखिए दोनों का मीनिंग देखिए कितना मैचिंग, मतलब स्पिरिट कैसी बातें करते हैं, आपको मैं वही दिखाना चाह रही हूँ। जैसे स्पिरिट खुद बोलना चाह रहे हैं कि किताबों की भाषाओं के साथ साथ इतने दिन चलने वाली ज़िंदगी के कैसे चेंजेस हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम क्लैरिफाई करेंगे जब, तब और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है स्पिरिट। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे। कार्ड लेने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी मेरी चैनल पे पहली बार देखने आए हो, विज़िट कर रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा बना हुआ कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए। और अगर आप पहले से मेरी चैनल पे हो, मेरे साथ हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं फॉर सैजिटेरियस धनु लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट कार्ड, oh the emperor card. Second the 2 of wands. अच्छा, दोनों ही फायर साइन के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। 5 of cups, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। द हर्मिट, ओके, एंड द एम्प्रेस। ओके, एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, एंड द नाइट ऑफ कप्स। सैजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपका हो सकता है कि यू आर मे बी एक आप दोनों का जो आपका कॉम्बिनेशन है कि जैसे क्या हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, या तो आपका पार्टनर स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है।
बट आप दोनों में ना बहुत तालमेल है। चलिए हम देखते हैं, आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कार्ड इज बाय द बुक, उसके नीचे है द जर्नल, उसके नीचे है द एम्परर एनर्जी एंड द हर्मिट एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कन्या वर्गो यहाँ पे हर्मिट का जो कार्ड है वो वर्गो का एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ बुकिश नॉलेज को आप फॉलो करते हो। आपकी ज़िंदगी कुछ दिनचर्या जो होता है ना, मतलब डे टू डे लाइफ आपका जो है ना, वो काफ़ी नियम से बांधा हुआ है। हो सकता है कि ऐसा कोई ज़िंदगी आप जीते हो, बहुत सालों से एक ही पैटर्न का आप ज़िंदगी जीते हो, जहाँ पे किसी और जगह के साथ एडजस्ट होना भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपकी ज़िंदगी में जो आपका जो पास्ट है, पास्ट में क्या है ना, किसी विषय को लेके, कोई एक विषय को लेके आप काफ़ी दुखी थे, काफ़ी हार्मेट मोड में, लाइक आप एनालिसिस करने के लिए अंदर चुप बैठ गए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जैसे आपकी उम्र हो गया है, आपके बच्चे आपके बातों के अनुसार नहीं चल रहा है, या तो फिर आपके बच्चे आपको चलाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आप चलने का आपको मन नहीं कर रहा है। बहुत कुछ हो सकता है। आप नियम को उल्लंघन करना, यानी नियम को तोड़ना पसंद नहीं करता। आप नियम का ज़िंदगी जीते हो, आपके बच्चे लोगों का दूसरा नियम है जिस नियम के साथ आपका मैच नहीं होता। तो बहुत कुछ ऐसे दिख रहा है जो सब कुछ मिला के आप काफ़ी दुखी थे। बट कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि नो, वक्त के साथ साथ मुझे भी बदलना चाहिए, और बदलते हुए वक्त के साथ जो इंसान बदलते रहते हैं उसकी ज़िंदगी कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। और ये समझ मेरे ख्याल से आपको पास्ट में हो चुका है। ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है जिसके कारण आपको लगने लगा है कि भाई हम तो राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे। बट वक्त के साथ साथ अगर राज्य को भी अपलिफ्ट नहीं किए तो मेरा राज्य पीछे पड़ जाएगा, फिर हम राजा भी किस काम का रहेंगे, कोई मेरे को मानेगा नहीं। ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। अच्छा, आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है? प्रेजेंट एनर्जी का जो पहला कार्ड है डीप नॉलेज 43, आप ना एनालिसिस करने लगे कि नहीं, मेरा जो नियम का ज़िंदगी है इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, सो नाउ आई हैव टू चेंज माई थॉट प्रोसेस। और जब आप डीप नॉलेज में से मतलब डुबकी मारने गए ना 43 7 स्पिरिचुअल, तब आपको समझ में आया कि आपका एटीट्यूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 11 था, फर्स्ट कार्ड, और यहाँ पे सेकंड कार्ड इज नंबर 11 इज द मास्टर नंबर। आपको समझ में आया कि आपका सब कुछ सही है। यू हैव अ रेगुलर लाइफ, यू हैव योर ओन स्टाइल, यू हैव योर ओन पैटर्न, सब कुछ सही है। यू मेंटेन सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सब कुछ सही है। बट कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ पैटर्न, कुछ एटीट्यूड को इंसान को चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। क्योंकि जो काम पहले आप किसी को भी बोल के करा सकते थे, आजकल कोई भी काम के लिए आप किसी को भी पूछेंगे ना तो वो पैसा एक्सपेक्ट करता है। और अगर इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे तो मतलब आप उससे काम नहीं करा पाएंगे। पहले क्या होता था, हम अगर किसी को बोले बाबू जाओ ना इधर से थोड़ा ये सामान मुझे ला के दो, तो वो बच्चा कर लेता, या कोई भी आदमी कर लेता था। अभी अगर हम बोलेंगे बाबू मेरे लिए ये सामान लेके आओ और एक कैडबरी भी 10 रुपए का ले आना, फिर जैसे ही आते हो उसके हाथ में वो कैडबरी लेके, बाबा ये तुम्हारे लिए ही मंगवाए थे, तो वो भी खुश हो जाता है। तो हर इंसान के ना एक अभी सोचने का तरीका बदल गया है। अब अगर आप उस तरीके के साथ खुद को नहीं बदल पाओगे, आप दुनिया को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया तो बदलता रहता है, आपको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, डीप इंतज़ार, और इस इंतज़ार में आपको समझ में आ गया कि ये इंतज़ार शायद वो पूरा नहीं होगा जो जैसे स्पीड में आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है ये इंतज़ार फटाफट से हो जाएगा आपके हिसाब से, बट आपके हिसाब तो कुछ चलता ही नहीं है। आप अगर डीप नॉलेज को सीख कर रहे हो, अगर आप डीप नॉलेज पे डुबकी मार के आप नॉलेज को जानने का कोशिश कर रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप अगर किसी के लिए, किसी का आने का, आपको आके ले जाने का, आपके साथ मिलने का, आपको रानी बनाने का, आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आएगा, कोई तो है आपके दिल में जिसके लिए आप चारों तरफ से खुद को बांध के रखे हो कि वो इंसान आएंगे और हमें अपना रानी बना के या राजा बना के ले जाएंगे। तो ऐसा अगर सोच लेके बैठे हुए हो, बहुत दिनों का इंतज़ार भी हो गया है, तो मैं कहूँगी कि ये सोच को बदलो, क्योंकि वो इंसान तभी आएगा जब आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे, मूविंग मतलब गोइंग विद द फ्लो,
ऐसी ज़िंदगी में जब आप खुद को ढाल लोगे तभी जाके ये पूरा हो सकता है, वरना ये होना मुश्किल है, क्योंकि आपका इंतज़ार ही रह जाएगा, बट कुछ होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। इफ़ यू वांट टू बी लाइक अ क्वीन, आज ही बनो, आज ही रानी बनो। ज़िंदगी में रानी बनने के लिए राजा की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो एटीट्यूड है, वो अपना अधिकार है, हम कभी भी रानी बन सकते हैं। उसके लिए कोई राजा आएगा तब जाके मेरे को रानी बनाएगा, नो नो नो। आप इंतज़ार करना बंद कर दो। वट एवर यू हैव, हाउ एवर यू आर, जैसा भी हो, जहाँ भी हो, जिस हालत में हो, आप खुश हो, ये पहली बात है। खुद को खुश रखने का जिम्मेदारी आपका है, कोई बाहर से आके आपको खुश करेगा, ये बेवकूफ़ी है, ये एकदम से बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में यह है नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। देखो कार्ड नंबर 37, 7 + 3 = 10, मतलब नंबर 1, वो इंसान आपका ज़िंदगी का नंबर 1 था। 28, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1, तो हो गया नंबर 1। तो ये आपको पता है कि वो इंसान ही आपका है, आप सिर्फ उसी इंसान का हो। उस इंसान को भी पता है कि आप इंतज़ार में हो, आप उन्हीं के राह पे देख रहे हो, बट ये होना बहुत मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप ऐसी परिस्थिति में हो, 5 ऑफ कप्स एनर्जी में हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी में हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान आ रहा है। अभी वो इंसान धीरे धीरे आपके तरफ, आपकी सोच को समझ पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को कदर कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को, आपकी इंट्यूशनल मैसेज को उसका दिल छू जा रहा है। आप दुखी हो, आपकी ज़िंदगी का जो प्रेजेंट मोमेंट है, आपका जो प्रेजेंट पार्टनर या प्रेजेंट घर, प्रेजेंट परिवार जो भी है, उसमें आप होते हुए भी नहीं हो। आप अपने आप को जैसे होता है ना, एक बाल्टी पानी में अगर 2 चम्मच आप ऑयल डाल दोगे तो वो ऑयल फ्लोट करता रहेगा, आपका हालत वैसा है। आप बाल्टी भर पानी में डुबकी मार के बैठे हो, बट आप ऑयल की तरह हो। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी 100% दे रहे हो सर्विस प्रोवाइडर की तरह, बट खुद इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप इंतज़ार में हो। फाइनली क्या हो रहा है? यस, नाइट ऑफ कप्स इज कमिंग। नाइट ऑफ कप काफ़ी स्लो मूवमेंट कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फाइनली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, धनु राशि, और ये इंसान कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का है। ये इंसान आपका प्यार का पैगाम लेके आप ही की तरफ आ रहा है। बहुत इंतज़ार के बाद भी बंदा आ रहा है, आप बहुत खुश हो जाओगे। आप बहुत कुछ आपने देखा है, नेवर एंडिंग स्टोरी। देखो ये ख़त्म ही, आपने बहुत बार इस रिश्ते को ख़त्म करने का कोशिश किया है, बहुत बार उसका नाम अपने दिल से मिटा देने का कोशिश किया है, बहुत कुछ झेले हैं, बट कुछ भी करके आपने इसको मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि ये इंसान आप ही के लिए बना हुआ है और आप भी इसी इंसान के लिए बने हुए हो। तो राजा को रानी से प्यार हो गया, ये तो मुझे पता था, बट राजा के लिए रानी या रानी के लिए राजा का इतना इंतज़ार, ये भी बहुत रीडिंग के बाद ही एक रीडिंग में मिलता है। देखो द एम्परर एंड द एम्प्रेस, राजा और रानी आज रीडिंग में ही मौजूद है, और ये राजा आ रहा है आपके तरफ, ये देखो ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो आएंगे, वो बंदा तो ज़रूर आएंगे जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। आपका दुख भी ख़त्म होगा, आपका इंतज़ार भी ख़त्म होगा, बट यस यू हैव टू कीप होप, और इसीलिए आपका कार्ड आया है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। एग्जैक्टली आपका प्यार आप ही की तरफ आ रहा है, आपको चूज़ करना पड़ेगा होप। एकमात्र होप ही एक वर्ड है जिसके बलबूते पे ये दुनिया टिका हुआ है, विश्वास, भरोसा और एक होप। समझ गए? तो उस आशा की किरण की तरफ आप जैसे करके देख रहे थे, इसीलिए स्पिरिट को भी उनको बुलाना पड़ा, ज़बरदस्ती उसको ना लाना पड़ा। वो भी स्लो मोशन में आ रहा है, थोड़ा स्लो मूविंग कार्ड है, तो कोई बात नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर यू धनु राशि कि अल्टीमेटली इतना इंतज़ार के बाद, इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद, इतना नियम श्रृंखला के साथ ज़िंदगी बिताने के बाद, फाइनली यू आर गोइंग टू मीट विथ योर एग्जैक्ट सोलमेट पार्टनर। सो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं आपकी सोलमेट पार्टनर के साथ इसी ज़िंदगी में, ठीक है। फिर मिलेंगे आपका दूसरा वाला रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बहुत एंजॉय करिए। आपका फ्यूचर का सोलमेट से मिलने का एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट की, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।